बहुत मीन कमेंट्स होते थे कि मोटी गेंडी सांड, धरती पे बोझ, और तू कितनी अगली दिखती है, तेरे को कौन ही पसंद करेगा। और मेरा कॉन्फिडेंस उसके चक्कर में बहुत लो था, बहुत ज़्यादा। हेलो, मेरा नाम तान्या वाशने है। मैं 24 इयर्स की हूँ। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में बताऊंगी। फ्रॉम फैट टू फिट, 73 kgs टू 51 kg। 5 फीट में 73 kgs इज़ अ बिग नंबर। When I was born, I was an underweight child. मैं पैदा मोटी नहीं हुई थी। मेरा वेट इनफैक्ट कम था। मुझे लोग बल्कि बोलते थे कि तू सूखी है, तू खाना खाया कर। फिर बड़े होते होते जैसे कि आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आप बाहर जाते हो, आपका ट्यूशन फ्रेंड्स बनते हैं, आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, आपका वहाँ पे फ्रेंड सर्कल बनता है, फिर आप उनके साथ हैंग आउट करना स्टार्ट करते हो। ऐसे ही मैंने भी किया। मैं जब भी ट्यूशन से लौट रही होती थी तो मैं 1 प्लेट मोमोज खाऊंगी, या फिर एक पूरा पिज्ज़ा अकेले खा लेती थी, या फिर कभी कभी एक पास्ता प्लेट पूरा अकेले खा लेती थी। जो पोर्शन 2 लोगों को खाना चाहिए वो मैं अकेले खाती। जंक फूड वॉज माई मेन फूड, और घर का खाना तो मैं खाती बिल्कुल भी नहीं थी। और उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, मेरा वेट बढ़ रहा है, लेकिन उस टाइम तक मैंने अपनी हेल्थ को इतने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया हुआ था। और फिर धीरे धीरे मेरा वेट 21 ईयर्स तक 73 kgs पहुँच गया था। और तब मुझे ना हिट करना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे लोगों ने टोकना शुरू कर दिया, कमेंट पास करना स्टार्ट कर दिए कि तू मोटी हो रही है, कम खाया कर। और मतलब जैसे हम खेल रहे होते थे तो मैं अगर बॉल लेने जा रही थी तो लोग मुझे बोलते थे तू फुटबॉल बॉल लेने जा रही है। क्योंकि लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया, मुझे बुरा लगता था। तब मैंने जाके मेंबरशिप ली जिम की, लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी कभी थी ही नहीं। तो मैं 1 हफ्ते जिम जाती थी और छोड़ देती थी। फिर मैं अपनी फ्रेंड को लेकर जाती थी जुम्बा क्लास, और मैंने स्पोर्ट्स क्लास ज्वाइन किए थे। काफ़ी स्पोर्ट्स में मैंने अपने आप को एनरोल किया था। उसके बाद मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की कि मेरा वर्कआउट तो होगा। और उल्टा ऐसा होता था, मैं जिम में वर्कआउट करके आती थी और ये सोचती थी आज मैंने बहुत कैलोरीज बर्न की है, मुझे 1 प्लेट मोमोज तो खाना बनता है। और मैं 1 प्लेट मोमोज खा के लौटती थी घर। और जितना मैंने वर्कआउट किया नहीं, उससे ज़्यादा मैं कैलोरी इनटेक करके आती थी। When I was 73 kgs, the biggest challenge that I faced was my irregular periods. मेरे periods कभी टाइम पे होते ही नहीं थे। इनफैक्ट मुझे डेट ही नहीं पता थी, किस मंथ कब आ जाए मुझे नहीं पता। और इसकी वजह से मेरे को एक्ने इश्यूज़ भी बहुत थे। मेरी पूरी स्किन पे एक्ने थे, फेस पे, मेरे फोरहेड, मेरे चीक्स, सब जगह पे एक्ने थे। और मैंने उसके लिए मेडिकेशंस भी लिए थे, लेकिन किसी भी चीज़ ने वर्क नहीं किया था। और मेरा हाइट 5 फीट है, इसलिए मेरे छोटी हाइट में 73 kgs की वजह से, एंड माई अपर बॉडी इज़ अ लिटिल बिट हैवियर, मेरी लोअर बैक में बहुत पेन रहता था। रात को सोती थी ना, उसके पहले अपनी मम्मी अपनी सिस्टर से बैक मसाज करवाती थी, वरना मुझे नींद ही नहीं आती थी, इतना पेन रहता था। यू नो व्हेन यू आर नॉट इन द गुड शेप और आप अच्छे नहीं दिखते हो तो, और ऊपर से जब सोसाइटी कमेंट करती है, आपको पता है आपका सेल्फ एस्टीम कितना लो हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तान्या से ज़्यादा मोटी सुनने को मिलता था। ओ मोटी इधर आ, सुन बेबी एलिफेंट इधर आ, पोलर बेयर, टेडी, और ये सारे नाम मेरे नॉर्मल नाम थे। और वो सारे कमेंट्स बहुत हर्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं। सॉरी। बहुत मीन कमेंट्स होते थे कि मोटी गेंडी सांड, धरती पे बोझ, और तू कितनी अगली दिखती है, तेरे को कौन ही पसंद करेगा। अगर कभी कहीं बैठना होता था ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ तो बोलते थे कि तेरे लिए जगह नहीं है, तू अकेली सारी जगह ले जाएगी, बाकी लोग कहाँ बैठेंगे। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होते थे, काफ़ी तो इतने मीन है कि मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। और उसके बाद जब आपके फ्रेंड्स आपको मजाक में बोल देते हैं, उनको लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं और वो चले गए, अरे अरे तू चिल करना, ऐसे ही तो बोला है, तू इतना हर्ट क्यों हो रही है। और वो उनके बोल के जाने के बाद वो चीज़ मेरे दिमाग में पूरे टाइम बहुत इफेक्ट करती थी, और मैं सोचती रहती थी कि मैं क्या किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं हूँ। मैक्सिमम साइज मेरा एक्सेल था, और 5 फीट में एक्सेल, आप सोचो मैं कितनी मतलब फुटबॉल फर बॉल जैसे लगती थी दिखने में। 5 फीट में 73 kgs इज़ अ बिग नंबर।
जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता था या फैमिली गेट टुगेदर होता था और रिलेटिव्स आते थे, वो पूरे टाइम मुझे मेरी बहन से कंपेयर करते थे, क्योंकि वो बहुत पतली है और मैं इतनी मोटी थी। उसके सामने मैं इतनी ज़्यादा मोटी लगती थी कि वो मुझे बोलते थे कि तू अपनी बहन का खाना खाती रहती है, उसके लिए भी कुछ छोड़ दिया कर, वो तेरे चक्कर में कमज़ोर हो रही है। मैंने अपना टारगेट सेट किया 15 मिनट्स की वॉक का सबसे पहले। ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मेरा ना एक रूटीन बन गया था और मुझे डेली वॉक करने जाने के लिए एक एक्साइटमेंट होने लग गई थी। पहले मुझे पसंद नहीं होता था और ना मुझे अच्छा लग रहा था, ना मेरी बॉडी सपोर्ट कर रही थी मुझे, क्योंकि मेरा इतना हैवी वेट था, मुझसे चला नहीं जाता था। चलते चलते मेरी बैक में हमेशा पेन होता था और थोड़ी थोड़ी देर में मेरे एंकल दुखने लग जाते थे। तो मैं 5 मिनट की वॉक करती थी, बैठ के पानी पी के सांस भर के फिर वॉक करना स्टार्ट करती थी। फिर मेरे जब ये रूटीन बन गया था वर्कआउट का, वॉक का, तो मैंने सोचा कि अब इसको लेवल अप करते हैं। मैंने साइकिलिंग करनी शुरू करी। मैंने साइकिल स्टार्ट की थी, आधे घंटे का टारगेट सेट किया था कि आधे घंटे मुझे साइकिलिंग करके आनी है। लॉकडाउन के टाइम में 30 किलोमीटर्स तक की साइकिलिंग करी है। रोज़ अपने घर से इंडिया गेट जाती थी और इंडिया गेट से वापस आती थी। और धीरे धीरे वो मेरा रूटीन था, डेली रूटीन था। सुबह 4 बजे उठना और सीधे साइकिलिंग करने निकल जाना, 30 किलोमीटर के राउंड लेके घर आना और 6 बजे तक मैं सब कुछ करके आ जाती थी। वॉक का भी टारगेट कर लेती थी, उसके बाद पूरे दिन में 10 के स्टेप्स का। फिर मैंने स्किपिंग स्टार्ट करी। मुझे स्किपिंग स्टार्टिंग में मुझसे होती ही नहीं थी, तो फिर वर्कआउट करते करते मेरा 2 महीने के अंदर 10 kgs वेट कम हो चुका था। 73 से मैं 63 आ गई थी और उसके बाद मुझे मेरे कपड़े फिट नहीं हो रहे थे, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील हुआ। मुझे वहाँ से इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वर्कआउट स्टार्ट किया था और बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के चक्कर में मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो अब मैं चाहती थी कि मैं अपना गेम लेवल अप करूँ और मैंने अपना वर्कआउट को और बढ़ाया। मैंने 1000 स्किपिंग करी एक बार में, पहले मैं एक भी नहीं कर पाती थी। साइकिलिंग का स्टैमिना मेरा बढ़ गया था। 30 किलोमीटर्स एक गो में आराम से 30-40 मेरा नॉर्मल था डेली बेसिस पे। और मैंने अपना HIIT वर्कआउट स्टार्ट किया, आराम से बिना थके मैं पूरा कंप्लीट कर लेती थी। मैंने एक एक दिन वर्कआउट किया है और रोज़ अपनी डाइट का ध्यान दिया। मैंने मोस्टली ये फोकस रखा कि मुझे घर का नॉर्मल खाना खाना है, ना कि बाहर का खाना, क्योंकि बाहर के खाने में मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मेरी बॉडी में कितनी कैलोरीज जा रही है। मैंने 80-20 का रूल फॉलो किया था। मैंने 80% न्यूट्रिशियस डाइट ली थी और 20% ऐसी चीज़ें जो मेरी हंगर क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करे। आई गेट अप एट 4 AM और मैं सबसे पहले 1 ग्लास गर्म पानी करती हूँ, उसमें जिंजर ग्रेट करके उसे बॉईल करके उसमें सिनेमन पाउडर, टर्मरिक पाउडर और थोड़ी सी एप्पल साइडर विनेगर डाल के ये मैं 1 ग्लास पी लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, जैसे कभी बेसन का चीला हो गया, कभी पनीर सैंडविच हो गया, कभी मैंने इडली खा ली, कभी कोई स्मूदी पी ली, प्रोटीन शेक ले लिया, या फिर ओट्स खा लिए, ओट्स का चीला बनता है। तो ये सब चीज़ें मैं ले लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ 10-11 के आसपास मेरा फ्रूट्स का इंटेक हो जाए। तो पपीता या फिर वाटरमेलन या फिर एप्पल, पेयर, कोई भी फ्रूट पिक किया जो भी घर पे है और वो उठा के खा लिया एक। और उसके बाद लंच होता है मेरा प्रॉपर बैलेंस्ड मील, जैसे किसी भी घर में होता है, कोई भी दाल रोटी या फिर सब्जी रोटी या फिर दाल राइस, और 1 कटोरी वो दाल ले ली या सब्जी ले ली। उसके साथ मेरा सैलड होता है, दही होता है। दही मेरा फेवरेट है, उसके बिना मैं कभी कोई मील नहीं लेती हूँ और उससे मेरा प्रोटीन भी हिट होता है। प्रोबायोटिक्स होता है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरियाज जो कि हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद शाम के टाइम में मैं अपना एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ, जैसे कि ग्रीन टी हो गया, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नारियल पानी पी लिया, या अगर मुझे कुछ पीना नहीं है और कुछ खाना है तो ड्राई फ्रूट्स खा लिए, या फिर मखाना खा लिया, या रोस्टेड पीनट्स खा लिए। ऐसे छोटी छोटी स्नैकिंग होती है मेरी। उसके बाद जब मेरा शाम का वर्कआउट होता है उसके पहले मैं या तो कभी कभी रॉ पनीर खा लेती हूँ, या फिर पीनट बटर सैंडविच खा लिया, या फिर नींबू पानी पी लिया। मुझे नींबू पानी बहुत हाइड्रेटिंग लगता है, मेरा फेवरेट है, तो मैं ये सब ले लेती हूँ। फिर वर्कआउट करके आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन शेक। और डिनर में मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि दलिया, खिचड़ी, दही के साथ कुछ भी लाइट ऑन माय गट, कुछ भी इजीली जो डाइजेस्ट हो जाए। बस यही है मेरा पूरे दिन का रूटीन और खाना। मुझे लगता है हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी थे ना, मेरे वेट लॉस के बाद सारे ही चले गए। मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, मेरा बैक पेन तो मुझे पता ही नहीं अब लास्ट टाइम कब हुआ था, मेरे को याद भी नहीं है। आराम से मैं मेरी
नींद आती है, मुझे कोई ऐसा नहीं होता कि पहले मम्मी से मसाज करवाओ फिर ही सो पाऊँगी, कुछ भी इशू नहीं है। इनफैक्ट मेरे को साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट पड़ा है, जैसे कि मेरा पहले कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर बिल्कुल भी, और मैं बहुत कैमरा शाय थी कि अगर ग्रुप पिक्चर हो रही है तो सबके बीच में छुप जाना कि मैं अलग से मोटी ना दिखूं, कहीं पे बैठी हूँ तो पिलो सामने रख लेना कि मेरा टमी फैट ना दिखे, और मोस्टली वो कपड़े पहनना जो ढीले ढीले हो कि मेरे फ्लैप्स ना अलग से स्टैंड आउट करें मेरे बॉडी पे। लेकिन जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये सारी चीज़ें मेरे इशू थे ही नहीं। अभी भी मुझे एक इंसिडेंस याद है, जब मैं लॉकडाउन के बाद ऑफिस गई थी तब मेरे पीछे ना मेरी ही फ्रेंड खड़ी थी और उसने बोला एक्सक्यूज़ मी, आर यू अ न्यू जॉइनी। मैं जैसे ही पलटी उसने मुझे बोला ओह शिट तान्या तू है, और मुझे इतनी खुशी मिली कि मुझे लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं। जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो मैंने ना अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर की ऐसे ही नॉर्मली कैजुअली, जैसे लोग पोस्ट करते हैं अपनी पिक्चर, मैंने पोस्ट की तो लोगों ने डिफरेंस देखना स्टार्ट किया और उन्होंने कमेंट किया तेरा वेट कम हुआ है क्या, तू पतली लग रही है, तूने कुछ किया है और काफ़ी डिफरेंट लग रही है तू। तो मैंने फिर अपनी उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन डाली तो लोगों ने बोला कि ओह शिट तेरा तो बहुत क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशनल है, हमें मोटिवेशन मिल रही है कि तू भी कर सकते है तो हम भी कर सकते हैं। पहले मैं फिजिकली भी वीक थी, मेंटली भी वीक थी और साइकोलॉजिकली भी वीक थी। मतलब मेरा कुछ सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, लो कॉन्फिडेंस और लो एस्टीम और बहुत सारे इश्यूज़ थे, और अब जो मैं हूँ बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू एनी थिंग, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। और अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखते हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो जैसा आप चाहते हो।